नमस्कार। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है और भारत की झीलों से जुड़े सवालों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो ये प्रस्तुति बिल्कुल सही जगह है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत में झीलें आखिर कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, भारत में कई तरह की झीलें हैं। कुछ मीठे पानी की हैं तो कुछ खारे पानी की। कुछ तो प्राकृतिक हैं, मतलब अपने आप बनी हैं, जैसे टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से या ज्वालामुखी से। और कुछ हैं जो हम इंसानों ने बनाई हैं। इतना ही नहीं, नदियों के रास्ते बदलने से गोखुर झीलें बनती हैं और उल्कापिंड के गिरने से क्रेटर झीलें। है ना कमाल की विविधता। सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे ऊंची झीलें कौन सी हैं? इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। ये वो फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल रटे होने चाहिए। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड केरला में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो है वुलर, जम्मू और कश्मीर में। सबसे ऊंची झील है चोलामू, सिक्किम में। और सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील यानी लगून है चिल्का झील, ओडिशा में। ये चारों नाम और राज्य याद रखने बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही आम कंफ्यूजन पर, जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। चिल्का और सांभर झील। देखिए, फर्क साफ है। चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है, जबकि राजस्थान की सांभर झील में खारापन, मतलब उसकी सैलिनिटी, सबसे ज्यादा है। तो एक है सबसे बड़ी तटीय और दूसरी सबसे ज्यादा खारी। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक झीलों के अलावा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में भी जानना जरूरी है। यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है और इसे रिहंद नदी पर बांध बनाकर तैयार किया गया है। चलिए अब कुछ ऐसी झीलों के बारे में जानते हैं जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी है। ये सिर्फ झीलें नहीं बल्कि प्रकृति के अजूबे हैं और इनसे जुड़े सवाल भी बहुत दिलचस्प होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की लोकटक झील की। ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पर इसकी सबसे खास बात क्या है? यहाँ दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लमजाओ। जी हाँ, तैरता हुआ। अब चलते हैं महाराष्ट्र की लोनार झील पर। ये एक भूवैज्ञानिक अजूबा है। माना जाता है कि ये झील एक ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है। ये एक खारी सोडा झील है और इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक का दर्जा भी मिला हुआ है। और अब बात पुलिकट झील की। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैली है। लेकिन इसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहां हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मौजूद है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड सिर्फ अपनी लंबाई के लिए ही मशहूर नहीं है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक मजेदार बात, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी वेलिंगटन द्वीप पर है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर की ओर। जम्मू कश्मीर में डल झील, वुलर झील और शेषनाग झील जैसी खूबसूरत झीलें हैं। वहीं लद्दाख की बात करें तो पैंगोंग सो और त्सो मोरिरी अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अब आते हैं राजस्थान पर। यहाँ सांभर, पुष्कर, नक्की और ढेबर जैसी कई महत्वपूर्ण झीलें हैं। एक सूखे प्रदेश में इन झीलों का होना किसी वरदान से कम नहीं है। केरल की पहचान ही उसके बैकवाटर्स से है। वेम्बनाड के अलावा यहाँ अष्टमुडी, पेरियार और सस्तामकोट्टा जैसी झीलें हैं, जो पर्यटन और स्थानीय जीवन दोनों के लिए बहुत अहम हैं। हिमालय के गोद में बसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी कई झीलें हैं। उत्तराखंड में भीमताल, नैनीताल हैं, तो हिमाचल में चंद्रताल और सूरजताल। ये सभी झीलें पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं। ये रही हमारी फाइनल एग्जाम फ्लैश कार्ड। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर, सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की चिल्का, सबसे ज्यादा खारी सांभर, सबसे लंबी वेम्बनाड, सबसे ऊंची चोलामू, तैरता हुआ नेशनल पार्क वाली लोकटक और ज्वालामुखी से बनी लोनार। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।